ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, हाँ, जिसमें हम लॉजिकल जो भी ऑपरेशंस है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, वो परफॉर्म कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट जब कंप्यूटर सिस्टम इन्वेंट हुए थे, तो जो वेरी फर्स्ट जो यूज होते थे, वो साइंटिस्ट ही करते थे पर्टिकुलर थिंग्स को इवेल्युएट करने के लिए। ओनली साइंटिस्ट लोगों के लिए वो अवेलेबल था। बाद में आईबीएम ने लॉन्च किया सीरीज, तो उसके बाद से फिर धीरे धीरे आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़े होंगे आपने, इफ सपोज अगर नहीं पढ़े तो वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक जो है ऑफिस ऑटोमेशन का, दैट इज इंट्रोडक्शन टू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ व्हाट इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम पे डायरेक्ट जंप करने से बिफोर हमको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर क्या है और हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है। व्हाट इज हार्डवेयर? लेट मी नो द आंसर। आप लोगों को कितना आता है वो तो पता चले मुझे। जिसको पता है अनम्यूट करके बोलो जल्दी। व्हाट इज हार्डवेयर? मैम द devices Okay, you can touch it. Okay. Anything else? Sia, you want to say something, beta? मैम देख सकते और छू सकते हैं। हाँ, ओके, टेंजिबल एंटिटीज होती है हार्डवेयर, जिसको हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स मैं बताना चाहूंगी आपको। कीबोर्ड है, माउस है, ये सब क्या है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, दिस ऑल आर दी examples of hardware. Okay, now what is, yeah, now what is software? सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसे टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ओके, बस यही है। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर को हाँ, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो एप्लीकेशंस बनते हैं, यूज होता है उसमें सभी में सॉफ्टवेयर का, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। ब्रीफ मैं आपको बता देती हूँ ओवरव्यू। आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट हमारा टॉपिक। ओके, सो आर यू एबल टू सी दिस? स्क्रीन आपको दिख रही है सबको? यस मैम। ओके, हाँ, तो हमारा जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर में भी वेरियस डिवाइसेस होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आफ्टरवर्ड्स। मैं अभी उस पे आपको नहीं बताना चाहूंगी। हेलो मैम। हाँ, बोलो। यस, शिवम सिंह, यू वांट टू से समथिंग? मैम कुछ भी आप नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? बाकी सबको आ रही है? हेलो हाँ, मैम आवाज आ रही है। ऑल द स्टूडेंट्स आर एबल टू लिसन मी। एक्चुअली आपका नेटवर्क का इशू हो सकता है। बाकी लोग म्यूट करके कन्वर्सेशन में बोला करो। हाँ, इंटरेक्शन ना होते टाइम पे ना डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। ओके, सो आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में हम अभी डिस्कशन कर रहे थे। तो आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? द हार्डवेयर, लेट मी एनलार्ज दिस, थोड़ा सा एनलार्ज करती हूँ। दिख रहा है सबको? कन्वर्सेशन में बोला करो, म्यूट ही रहने दो, डिस्टर्ब होता है। Are you able to see the screen? I have enlarged it. Okay, Nidhi Katrapayal. Okay, Nikita. Okay, let me start. हार्डवेयर जनरली कोई भी प्रोग्राम जिसको हम यूज करते हैं, तो उसमें जो हार्ड डिवाइसेस यूज होती है, स्पेशली हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, आपका माउस है, कीबोर्ड है, दिस ऑल आर कैटेगराइज्ड एज अ हार्डवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम का ये पार्ट होता है। ये सारे हार्डवेयर को जब हम इंस्टॉल करते हैं, कनेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, तो इसको ऑपरेट करने के लिए कुछ एप्लीकेशन चाहिए होता है। तो ये जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं लॉजिकल फॉर्मेट में, उसी को कहा गया है हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर के भी टाइप्स है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है, उसके बारे में अभी डिस्कशन ना करते हुए डायरेक्ट जो हमारा टॉपिक है,
दैट इज अवर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि लगभग आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आइडिया है ही, मैंने थोड़ा सा आपको रिकॉल किया कि आपको कितना नॉलेज है इस चीज का, तो इसीलिए मैंने जस्ट आपको कुछ क्वेश्चंस किए थे। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर को भी बोल सकते हैं कि आपके पर्टिकुलर जो एंड्रॉयड मोबाइल में कुछ कुछ एप्लीकेशंस आप डे टू डे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करते जाते हो, इंस्टॉल करते हो, तो वो भी सॉफ्टवेयर है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल अगर हमारे कंप्यूटर में वेरियस एप्लीकेशंस है, पेंट है, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एमएस ऑफिस है, डू यू अंडरस्टैंड दिस। वेरियस जो इनबिल्ट सिस्टम डिफाइंड जो होते हैं सॉफ्टवेयर, जिसको हम सिर्फ यूज कर सकते हैं, हम अलग से उसको यूज नहीं करते, ऐड नहीं करते, डाउनलोड नहीं करते, सिस्टम सपोर्टेड जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और अगर हम सेपरेटली कुछ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं हमारे टास्क को इजी करने के लिए, वो जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ व्हाट इज एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि वेरियस प्रोसेसेस होती है, बूटिंग होती है सिस्टम की, उसके बाद में ही हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो भी हमारा हार्डवेयर है उसको क्लिक करेंगे। तो आप देखते हो, आपने देखा भी होगा कि अगर हम कोई सिस्टम को ऑन कर रहे हैं, हमारा हार्डवेयर से कुछ, हमने माउस से क्लिक किया, कीबोर्ड से कुछ क्लिक किया, ठीक है, तो वो सबको नेविगेट करने के लिए कुछ इंटरफेस चाहिए होता है ना, दैट इज अवर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, इसलिए मैंने अभी आपको सॉफ्टवेयर के पर्टिकुलर टाइप्स बताए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इंटरफेस है, किसके बीच में, operating system is the interface between the machine and the user। ओके, मशीन और यूजर के बीच में इंटरैक्शन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हमने कोई हार्डवेयर को क्लिक किया तो आपने देखा होगा कि सपोज आप कोई पर्टिकुलर माउस से कोई बटन क्लिक किए किसी एप्लीकेशन पे, स्क्रीन पे जो दिख रहा है, अगर वो इंटरेक्शन होना पॉसिबल नहीं होता अगर आपके पास आपका सॉफ्टवेयर जो है दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। इज इट क्लियर। तो नेविगेशन पर्पस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जनरली अगर रियल एग्जांपल देखा जाए तो अगर हमको किसी से कम्युनिकेशन करना है तो हमको उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए ना। अगर आप सपोज यहाँ नहीं हो इंडिया में, हम अदर स्टेट में जाते हैं, हम तमिल हमको नहीं आती है, या फिर हमको सपोज कुछ अदर लैंग्वेज तेलुगु नहीं आती है, तो क्या हम कन्वर्सेशन करने में कैपेबल रहेंगे? आई डोंट थिंक कि हम कैपेबल है कन्वर्सेशन करने में। तो जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम का भी वैसे ही टास्क है कि यूजर अगर कंप्यूटर से इंटरेक्शन करना चाहता है यूजिंग दिस हार्डवेयर, तो हार्डवेयर से नेविगेशन तो होना चाहिए ना। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन करने के लिए कुछ इंटरफेस चाहिए होगा, दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है कि मैं जो बता रही हूँ कि सुनते ही जा रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? लेट मी नो इन द कमेंट। ओके, समझ, हाँ, डोंट वरी अबाउट, कुछ नहीं समझा तो मैंने रिकॉर्डिंग किया है, मैं अपने जो पर्टिकुलर चैनल में ये अपलोड करके आपके साथ शेयर भी करूंगी, ठीक है। तो आपको अगर कुछ रिपीट भी करवाना है तो एक बार वो वीडियो देख लेना। स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। ओके, या पार्थ, सो शुड आई कंटिन्यू? वीडियो कहाँ मिलेगा हमारे को? मैं शेयर करूंगी ना तुम्हारे साथ वो लेक्चर, वीडियो लेक्चर शेयर करूंगी, बट यू हैव टू फॉलो, सब्सक्राइब, ओके, फॉर ऑनवर्ड्स जो भी सीरीज ऑफ लेक्चर्स के लिए,
ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ रहा है क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है। ये कौन सा टाइप का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, किसके लिए? पर्टिकुलर जो मशीन और यूजर, उनके बिटवीन में इंटरैक्शन के लिए एक इंटरफेस है, क्या? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नॉट ओनली कि सिर्फ एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, ये क्या कर रहा है? यूजर और हार्डवेयर के बीच में भी इंटरैक्शन परफॉर्म करवाना है। मेमोरी, सीपीयू, डिस्क, इस तरह के वेरियस जो ऑपरेशंस परफॉर्म करना होता है, वो सब भी काम किसका होता है? आपके किसका काम होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। ये 3 मेजर फंक्शंस परफॉर्म करता है। वेरी फर्स्ट, इट एक्ट्स लाइक द रिसोर्स मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। ये जो है रिसोर्सेस को मैनेज करता है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द वेरियस रिसोर्सेस ऑफ द कंप्यूटर्स लाइक memory, storage devices, input and output devices. You all know the input devices. जो हमने हार्डवेयर देखा ना, उसमें भी वेरियस कैटेगरीज है। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। मैंने आपको हार्डवेयर में क्या क्या चीजें बताई थी? हार्डवेयर में मैंने आपको बताया था सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है। देन मॉनिटर है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस में जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में इनपुट इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी? माउस से आप क्लिक करोगे तो कंप्यूटर को इनपुट मिलता है ना, सो दैट्स व्हाई आपका जो पर्टिकुलर माउस है वो इनपुट डिवाइस है। देन कीबोर्ड से भी आप क्या करते हो? कोई की प्रेस करते हो तो वो सारे भी इनपुट्स किसको जाता है? हमारे सिस्टम को, दैट इज अवर कंप्यूटर को जाता है, ठीक है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है ना। आपका मॉनिटर भी क्या है? क्या है मॉनिटर? किस कैटेगरी में डिवाइड करोगे? आउटपुट, गुड लीना। आउटपुट डिवाइस। ओके ओके ओके, हाँ पता है, आई नो कि आप लोगों को कुछ कुछ चीजें बीसीए लिए हो तो पता ही है लगभग कई लोगों को, जिसको नहीं है तो भी एक बार रिकॉल करना बेस्ट है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग इन बिटवीन। स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी पता है ना आपको? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये सभी जो रिसोर्सेस है, वेरियस रिसोर्सेस को कंट्रोल करने का मेजर टास्क परफॉर्म करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल, हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल डॉस जो है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो डॉस है वो बहुत बेसिक एक्चुअली आपका पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर एग्जांपल मैं आपको बताने जाऊं तो आपने विंडोज विस्टा सुना होगा, एक्सपी सुना होगा, विंडोज 8 सुना होगा, है ना, विंडोज 10 सुना होगा। ये सब क्या है? एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम की। समझ में आ रही है क्या मेरी क्लास? कन्वर्सेशन में बोलते जाओ। ओके समित, हाँ ठीक है। तो फर्स्ट टास्क मैंने बता दिया कि मेजर फंक्शन जो परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें वेरी फर्स्ट जो है इसका, ये एज अ रिसोर्स मैनेजर वर्क करता है। जो हमारे वेरियस रिसोर्सेस है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, ये सबको मैनेज करना, इवन मेमोरी को मैनेज करना, ये सब टास्क होता है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है वेरियस रिसोर्सेस को, ओके। आफ्टर दैट सेकेंड टास्क इज दैट इट एक्ट्स एज, बाकी लोग म्यूट करो, श्वेता म्यूट। इट एक्ट्स एज इंटरप्रेटर बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। The second function of the operating system is that वो एज अ इंटरप्रेटर
एक्ट करता है। व्हाट इज इंटरप्रेटर? आप लोगों ने सुना होगा इंटरप्रेटर का टास्क क्या होता है। अगर हम बात करें इंटरप्रेटर की तो हमको कम्युनिकेशन का, जो अभी मैं एग्जांपल दे रही थी ना कि हमको तेलुगु तमिल नहीं आती तो हम कैसे करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे कि एक जो पर्टिकुलर ट्रांसलेटर है, हाँ ट्रांसलेट करेंगे उसकी लैंग्वेज को। वेरी गुड। तो ट्रांसलेटर का टास्क सिमिलरली ये क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगा। आपने किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया तो कीबोर्ड के प्रेस करने से या माउस के क्लिक करने से वो ओपन हो जाता है। हाउ इज दैट पॉसिबल? by the interpreter, that is your operating system gives the instruction to that application that you have to be open. okay, तो ये जो इंटरैक्शन होती है, इंटरप्रेटर का जो टास्क परफॉर्म करता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म करता है। अगर हमने कीबोर्ड से कोई पर्टिकुलर की को प्रेस किया, कोई बटन से क्लोज किया तो क्या हो जाता है, बाय डिफॉल्ट वो एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है। ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई? तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कमांड देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको ये क्लोज करना है, तब जाके वो एप्लीकेशन क्लोज होता है। तो ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन के लिए भी एज अ इंटरप्रेटर एक्ट करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड द लास्ट वन इज इट मैनेजेस ऑल अवर फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल फोल्डर आपको पता होगा ना। आपको अगर सपोज कोई फाइल बनाना है वर्ड में जाकर तो आप क्या करते हो, एक फोल्डर डायरेक्टरी बनाते थे पहले। जिसके क्वेश्चन है वो बाद में मैं आ रही हूँ, है ना, उस सेशन पे, क्वेश्चन आंसर सेशन पे। न्यू फाइल लेते हैं तो उसको कहीं ना कहीं किसी लोकेशन पे सेव करते हैं ना, हम सेव करेंगे ना कहीं तो उसको स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर हमारा जो भी एक फोल्डर है वो बनाते हैं और उस फोल्डर में स्टोर करते हैं। तो ये फाइल और फोल्डर्स को मैनेज करना भी जो टास्क होता है वो भी किसका टास्क है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। दैट इज हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। हम अभी कंपेयर करके पढ़ेंगे डॉस के साथ कि क्या एडवांटेज है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के एज कंपेयर्ड टू द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस में एक्चुअली कैसे वर्किंग होती थी और उससे बेटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे है वो मैं आपको एग्जांपल के साथ कंपेयर करके बताऊंगी। इज इट ओके? तो अभी समझ में आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर के पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करता है, जिसको हम सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके 3 मेजर फंक्शंस भी है। वेरी फर्स्ट जो है रिसोर्स मैनेजर, सेकंड जो है एज एन इंटरप्रेटर बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, एंड लास्ट क्या बोला है, इट मैनेजेस ऑल अवर फाइल्स एंड फोल्डर्स। ओके, एंड अलाउज अस टू डू वेरियस फाइल डिस्क मैनेजमेंट टास्क। हमको वेरियस कॉपी करना, मूव करना, ये सारे भी टास्क को परफॉर्म करना अलाउ करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज अवर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को? इसमें कोई क्वेरी है क्या? मैं आ रही हूँ 1 बाय 1 आपके पास, ठीक है। बोलो। मैम आप जो बता रहे हो वो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है मैम, पीछे चल रही स्क्रीन। मैं जो बता रही हूँ वो मैंने स्क्रीन पे शेयर ही नहीं किया। सब स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी तो क्या मतलब रहेगा? मैं जो बता रही हूँ वो स्क्रीन पे मैंने शेयर ही नहीं किया है। इट मीन्स कि जिसको ओके मैम। लेक्चर अटेंड करना है उसको बहुत अटेंटिव रहना है। और जो ये मैंने आपको बताया है अभी, है ना, तो ये पर्टिकुलर इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि ध्यान से सुनना पड़ेगा ये सब चीज।